जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने परिवार भारतपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां चल रहा है। तो 6वें प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग चलेंगे। तो देखेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो होमवर्क के रूप में मैंने दिया था। तो आपका क्वेश्चन था कि एबल पुरस्कार की स्थापना, ध्यान देंगे, एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था और यह किस देश द्वारा दिया जाता है। चलिए तो बताएंगे सभी लोग। कई लोगों का कमेंट आया था यहाँ पर, कई लोगों का, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, एबल पुरस्कार की स्थापना। आंसर देखेंगे पिछले वीडियो में। एबल पुरस्कार की स्थापना, एबल पुरस्कार की स्थापना, स्थापना होता है प्यारे दोस्तों, एबल पुरस्कार की स्थापना होता है आपका 23 अगस्त 1901 में, 23 अगस्त 1901 में। और आपसे पूछा गया था कि यह किस देश द्वारा दिया जाता है। यह जो है पुरस्कार, एबल पुरस्कार जो है, यह किस देश द्वारा दिया जाता है। तो आपका आंसर आया था दोस्तों, आंसर आया था यह नॉर्वे, यह जो है नॉर्वे जो है, नॉर्वे की राजधानी जो होती है आपकी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी प्यारे दोस्त होती है आपकी ओस्लो। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहां से आपका शांति का पुरस्कार, यहां से जो है आपका शांति का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए यहां तक सभी को बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन का जो होमवर्क मैंने दिया था, यहां तक सभी को बात क्लियर है कि एबल पुरस्कार की स्थापना, यहां हम देखेंगे एबल पुरस्कार की स्थापना, लिखेंगे यहाँ पे स्थापना हुआ था दोस्तों 23 अगस्त 1901 में। और यह पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और यह नॉर्वे देश द्वारा यह दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी होती है प्यारे दोस्त ओस्लो, राजधानी जो है इसकी होती है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी जो होती है प्यारे दोस्तों आपका ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी होती है आपकी ओस्लो। ओस्लो से हमारा जो है शांति का पुरस्कार मिलता है, शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एबल पुरस्कार जो है प्यारे दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित, यह जो है मैंने बताया था, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई है। जो मैंने 10वां क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का, उसी का यह आंसर है, एबल पुरस्कार की स्थापना। और देख लीजिए आप लोग। चलिए तो आज हम लोग चलते हैं। तो उनमें से कई लोगों का कमेंट आया था। सबसे पहला कमेंट आया था सूरज दुबे का, दूसरा आया था दीक्षा दुबे का, तीसरा आया था जितेंद्र यादव, और चौथा आया था अश्वनी सिंह जेट, और पांचवा नाम आया था आपका सूरज यादव यल। ये सभी भाई थे जिनका आंसर आया था कमेंट बॉक्स में। और आया था आप लोगों का सबसे लास्ट नाम आया था शुभम शर्मा यन जी का नाम आया था। चलिए, ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं कमेंट में देने के लिए, रोज वेट करते हैं क्वेश्चन आए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी बैंक है? तो बताएंगे सभी लोग। भारतीय रिजर्व बैंक प्यारे दोस्तों क्या है? वाणिज्यिक बैंक है एक प्रकार का, या केंद्रीय बैंक है,
या सहकारी बैंक है या अग्रणी बैंक है। चलिए बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना की बात करूं मैं, आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और ध्यान रखेंगे 1934 में आपका आरबीआई एक्ट 1934 में आपका आरबीआई एक्ट आया था। बताएंगे इस समय आरबीआई के वर्तमान गवर्नर इस समय आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? चलिए, तो इस समय आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है प्यारे दोस्तों शक्तिकांत दास। यहां तक सभी को बात क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1934 जो है अधिनियम था इसका, और वर्तमान गवर्नर है प्यारे दोस्तों आपका शक्तिकांत दास। चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कर रहा है पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन प्यारे दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन जो है आपका 1951 में हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन जो है आपका 1951 में हुआ था। इसके मैं पूछूं 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके प्यारे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जो है प्यारे दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष थे। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन दोस्तों आपका 1951 में हुआ था। चलिए, यहां तक सभी को बात किया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपका कर रहा है दोस्तों, ये झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा भाग या प्रतिशत किस राज्य में है? झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? झूम कृषि की बात करूं मैं दोस्तों। झूम कृषि क्या होता है दोस्तों? झूम कृषि होता है जो आदिवासी लोग होते हैं वो बड़े बड़े जंगलों को, जहाँ वो लोग रहते हैं, बड़े बड़े जंगलों को जलाकर उसके जो होते हैं राख, जो उसकी राख होती है ना, तो उसको जो है उसी जंगल में जलाकर जो लकड़ियां इकट्ठी होती थी उसी को जलाकर जो राख होता था उसी में वो छिटका कर वो लोग अपना खेती बाड़ी करते थे। उसी से जब उसका उपजाऊ कम हो जाता था तो अगला जंगल जो है वो लोग जलाकर फिर से वही प्रक्रिया की खेती करते थे। तो ये रहा आपका झूम कृषि। ये जो है पहला दोस्त आपका नागालैंड में इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका प्रतिशत प्यारे दोस्तों नागालैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए, यहाँ ये जो है आपका जो है उत्तर जो है ये रहा नागालैंड। याद रखेंगे झूम की कृषि के अंदर भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड। और झूम की कृषि आपको समझ में आ गई। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए,
क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या कह रहा है, इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है। इजराइल की जो है पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है। चलिए, इजराइल की जो है पार्लियामेंट का क्या नाम है। देखिए, फोल्केटिंग जो है डेनमार्क का है। फोल्केटिंग जो है पार्लियामेंट जो है डेनमार्क का है। डाइट जो है आपका जापान का है। पीपुल्स जो है आपका पीपुल्स असेंबली, ये जो है आपका पीपुल्स असेंबली, ये जो है आपका मिस्र। ये जो है प्यारे दोस्तों आपका मिस्र। और नाइसेट जो है पार्लियामेंट आपका जो है इजराइल का है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम जो है नाइसेट है। चलिए, अगर और मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, और जैसे इसको याद रखेंगे यहाँ पीपुल्स असेंबली जो है आपका मिस्र। चलिए, और अगर मैं बात करूं रूस की पार्लियामेंट यानी संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? रूस की पार्लियामेंट का क्या नाम है आपका, ड्यूमा। जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम, जर्मनी का वुडस्टैग। चलिए, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। वुडस्टैग, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है आपका वुडस्टैग। चलिए, और क्या कह रहा है आपका मालदीव। अगर मैं मालदीव की बात करूं, मालदीव अगर मैं मालदीव की बात करूं दोस्तों, तो बताएंगे सभी लोग मालदीव की जो है संसद का क्या नाम है, मजलिस। मालदीव की संसद का क्या नाम है आपका, मजलिस। अरे, मालदीव की संसद का आपका नाम है मजलिस। और मैं बात करूं दोस्तों, इटली की संसद, इटली की संसद का क्या नाम है आपका दोस्तों, तो सीनेट। चलिए, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो चुकी है। और मैं बता दूं, स्पेन की संसद का नाम है आपका कोर्टेस। चलिए, यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। आपके हो गए कई देशों के जो है आपके संसद के नाम। तो पूछा आपका क्वेश्चन रहा है, इजराइल की पार्लियामेंट यानी संसद का क्या नाम है। तो इजराइल की पार्लियामेंट का प्यारे इजराइल। फोल्केटिंग जो है आपका डेनमार्क का, डाइट जो है आपका जापान का है, पीपुल्स असेंबली जो है प्यारे दोस्तों आपका मिस्र का है, नाइसेट जो है आपका इजराइल का है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है सही जवाब होगा। यहाँ तक सभी बात समझ में। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्यारे दोस्तों बताएंगे गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। देखिए, गोबर, इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है कि गोबर से भी गैस निकाला जा रहा है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन और मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन और मेथेन। तो प्यारे दोस्तों मेथेन जो होगा आपका सही जवाब होगा। मेथेन जो है आपका सही जवाब होगा। मेथेन को हम लोग CH4 के नाम से जानते हैं। CH4 मेथेन को प्यारे दोस्तों हम लोग CH4। मेथेन में जो है लगभग जो है 60 से
65% की मात्रा में पाया जाता है। समझे? मीथेन जो है गोबर गैस जो है मुख्यतः मीथेन में पाया जाता है, लगभग 60 से 65%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड में 25%, कार्बन डाइऑक्साइड में 25% और जो है आपका हाइड्रोजन में आपका 5%, नाइट्रोजन में भी आपका 5%। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। लोहे का जो है शुद्धतम रूप क्या है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और स्टेनलेस लोहा। तो क्या होगा जवाब आपका दोस्तों? क्या होगा जवाब आपका? ये क्वेश्चन बहुत तेज पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिखिए। यहाँ पर फिलहाल सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये जो है आपका ध्यान रखेंगे। ये जो है एक ये और ये कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है? कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है? चलिए बताएंगे। कोयले का प्यारे दोस्तों शुद्धतम रूप होता है एंथ्रासाइड। ये जो है आपका कोयले का शुद्धतम रूप है। और जो है लोहे का शुद्धतम रूप प्यारे दोस्तों आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब होगा। एंथ्रासाइड में जो है प्यारे दोस्तों आपका 95% शुद्धतम रूप पाया जाता है। यह कोयला जलाने में बहुत अच्छा होता है। सबसे ज्यादा जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लोहे का शुद्धतम रूप है प्यारे दोस्तों आपका पिटवा लोहा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? यहाँ तक मैं पूछा सभी को बात समझ में आ गई? बात जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी कि समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा। बताएंगे कौन कौन से वायरस रोग हैं इसमें, तो बताएंगे सभी लोग। चलिए वायरस रोग की बात करूंगा दोस्तों, मैं वायरस रोग की बात करूंगा। वायरस रोग की बात करूं तो हैजा जो है आपका, हैजा नहीं, मैं बात करूं प्यारे दोस्तों वायरस की, तो आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जो है आपका एक वायरस रोग है। चलिए और वायरस के रोग की बात मैं करूं, वायरस के रोग की बात मैं करूं, जैसे हो गया एड्स आपका, हो गया एड्स, हर्पीस, एड्स हो गया आपका, हर्पीस। यहाँ तक सभी को बात समझ में आएगी वायरस के कौन कौन से रोग हैं। एड्स हो गया आपका, हर्पीस हो गया आपका, और आपका हो गया पोलियो, ट्राइकोमा। यहाँ तक समझ में आई बात। हर्पीस जो है प्यारे दोस्तों आपका त्वचा की बीमारी। चलिए यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही। वायरस के कौन कौन से रोग हैं? एड्स, हर्पीस, पोलियो और ट्राइकोमा। हर्पीस जो है दोस्तों आपका
हर्पी जो है आपका त्वचा की बीमारी है। एड्स की जांच के लिए आपका कौन सा परीक्षण किया पूछा जाता है परीक्षाओं में। एड्स की जांच के लिए कौन सा ऐसा परीक्षण किया जाता है। एड्स की जांच के लिए कौन सा ऐसा, ध्यान रखेंगे कौन सा परीक्षण किया जाता है आपका, कौन सा परीक्षण किया, एलिसा। आपका किया जाता है ELISA, एलिसा टेस्ट। ये जो है आपका एड्स की जांच के लिए आपका ये किया जाता है एलिसा टेस्ट। आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही जवाब होगा। इन्फ्लुएंजा, एड्स, हर्पीस, पोलियो और ट्रैकोमा, ये सब जो है आपके वायरस जनित रोग हैं। चलिए यहाँ तक सभी को बात समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां नंबर विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है किस संभावना की जांच के लिए, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके जांच के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और पीट ज्वार। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा प्यारे दोस्तों। टाइफाइड के लिए यह टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड के जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट जो है आपका प्यारे दोस्तों टाइफाइड के जांच के लिए होता है। तो आपका उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, उत्तर नंबर होगा आपका बी जो है आपका सही जवाब होगा। यहाँ सभी को बात समझ में। विडाल टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट जो है पूछा जाता है, यह टाइफाइड की जांच के लिए होता है, बात को याद रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपनी। चलिए तो आपका कर रहा है 9वां क्वेश्चन, आपका कर रहा है आपका 9वां क्वेश्चन कर रहा है प्यारे दोस्तों कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख पुर्जा क्या है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो है आपका प्रमुख जो है पुर्जा क्या है। किस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चीप जिसको बोलते हैं हम लोग, वाल्व। तो बताएंगे सभी लोग किसका चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो आपका जो है उत्तर नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चलिए ये सब जो है आपके दूसरे तीसरे हैं, ध्यान देंगे आपको, तभी आपको विस्तार में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तो आप बस इतना जानते रहिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख पुर्जा है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो हम यहाँ तक सभी को बात अच्छे समझ में आए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 10वां क्वेश्चन आपका कर रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस प्यारे दोस्तों आपका मनाया जाता है 8 सितंबर। 8 सितंबर को आपका विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है। चलते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है आपका, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। समझ में आया आपको? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। ये क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगली प्रैक्टिस सेट को लेकर मैं फिर आऊँगा कल। तो तैयार रहिएगा। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।